पाकिस्तान और अजरबैजान में तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन के मुतादिद मुआहिदों मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अजरबैजान से $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। तय पाने वाले मुआहिदों को 1 माह में हतमी शक्ल दी जाएगी। मुश्तरका मंसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। सदर इल्हाम एलियोफ ने कहा, दोनों ममालिक में इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुआहिदे दो तरफा ताल्लुकात में यहाँ पेशरफ्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में सदारती महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। काराबाग के शहदा की यादगार पर भी हाजिरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तिजारत और दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान कारोबारी सरगर्मियों से मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बाकू में पाकिस्तान अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब, कहा, नॉर्थ साउथ राहदारी मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित होगी। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए। मौसमियाती तब्दीलियों की फंडिंग के हवाले से IMF और सूबों के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़। सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वफ्द कल पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम से भी मुलाकात करेगा। IMF का मौसमियाती तब्दीलियों की तरक्याती मनसूबों की जियो टैगिंग का मुतालबा। जंगलात और आबी गुजरगाहों के नज़दीक नई तामीरात रोकने, नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने के ये मुतालबात शामिल। कुदरती आफात से बरवक्त निमटने के लिए इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का मुतालबा भी शामिल। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $1.5 अरब मिलने का इम्कान। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए बानी PTI की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। सानिहा नौमई और PTI के खिलाफ कार्रवाई पर इंक्वायरी की दरखास्त की भी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई के लिए शेर अफजल मरवत की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है, कैदियों के हुकूक और बहाली को यकीनी बनाने के लिए जामे कौमी जेल पॉलिसी मुरतब की जाएगी। चीफ जस्टिस ने डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिये के मुताबिक दौरे का मकसद अदालती खिदमात की बेहतरी और इंसाफ तक मसावी रसाई को यकीनी बनाना था। चीफ जस्टिस ने DI खान, टांग और जनूबी वज़ीरिस्तान के सेशन जजेस के साथ बातचीत की। चीफ जस्टिस ने जजेस को हिदायत दी कि वो अदालती कारकर्दगी में हायल रुकावटों की निशानदही करें, इनके मसाइल को हल किया जाए। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। आइन में फौज को 2 तरह के इख्तियारात दिए गए हैं, एक मुल्की दिफा और दूसरा सवाल हुकूमत की मदद। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस के रिमार्क्स इस्तफसार किया। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी? बानिया PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा, आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, दलील मान लें तो फौज अपने इदारों को दिफा कैसे करेगी? सिविलियन की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। आर्टिकल 245 का हवाला इस केस में गैर मुतल्लिका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की? जस्टिस नईम अफगान ने इस्तफसार किया कि अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा? 7 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार ने परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शो में आला नस्ल के जानवरों की नुमाइश। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स में लाखों शहरियों की शिरकत। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी फन का मुजाहरा किया। डॉग शो, फूलों की नुमाइश, चिल्ड्रन फेस्टिवल,
बसकशी, पोलो, कबड्डी समेत दीगर इवेंट्स ने शुरका के दिल जीत लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की 237 रन हदफ के ताकुब में बैटिंग, रचिन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी, कीवीज की जीत पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को इवेंट से बाहर कर देगी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 236 रन बनाए। कप्तान नजमुल हुसैन शांतु ने 77 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल ने 4 विकेटें हासिल की। मुल्क में बारिशों के नए मगरबी सिस्टम की एंट्री, बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे। बलोचिस्तान और सिंध में कई मकामात पर बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बरसात की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। स्कर्दू में पारा -3 और गिलगित में 2 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को की पेशगोई, तर्जुमान के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी को 5:45 पर पैदा होगा। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। रमजान के चांद की रुयत का हतमी फैसला मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के पास है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है। सऊदी अरब में रमजान 1 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। पंजाब में रमजान में स्कूलों के औकात तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे शुरू होंगे, 1:30 बजे छुट्टी होगी। जुमे को 12:30 बजे स्कूल बंद होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स में भी 12:30 बजे छुट्टी होगी। दूसरी शिफ्ट का आगाज 1 बजे और छुट्टी 4 बजे होगी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पहली शिफ्ट का पर्चा सुबह 9 बजे और सेकेंड शिफ्ट का पर्चा दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, इसलिए ये कनाल नहीं बन सकते। बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है हुकूमत सिंध का, और हम इसको किसी भी फोरम पे डिफेंड भी कर सकते हैं और किसी भी फोरम से मनवा भी सकते हैं। इसके लिए मुझे रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स जो पानी के हैं, जैसे कहा गया कि ये इंश्योर करेंगे कि हमारे हिस्से का पानी कहीं नहीं जाए, और इस वक्त सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है सिस्टम में पानी ही मौजूद नहीं, इसलिए नई नहरें नहीं बन सकती। अपने मुवक्किफ को दलाइल के साथ मनवा सकते हैं। इसके लिए कानून को हाथ में लेने या सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। एहसन इकबाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, इस मामले को कुछ लोग अपने मफादात के लिए सियासी जंग बनाना चाहते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, हमें सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। 2022 का सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा था। थर के कोयले से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का आबादी का फैलाव रोकने के लिए इकदामात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है, सूबे के हकूक़ के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। अगर सूबे को इसके आईनी हकूक़ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सेमिनार से खिताब, बोले कबायली इलाकों के इंजमाम के वक्त सालाना 100 अरब रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन 6 साल में सिर्फ 132 अरब रुपए दिए गए। हमने 30 अरब से डेबिट मैनेजमेंट फंड कायम किया, इसे 150 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अप्रैल तक नया NFC अवार्ड दिया जाए। विफाक को पन बिजली के मुनाफे की मद में 200 अरब रुपए किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, तशद्दुद की सोच के जरिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बस हलफ उठाया जाता है, उसकी पासदारी नहीं की जाती। 80 के अशरे में हमारी तारीख बहुत मस्ख की गई। सियालकोट में ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले शहर में जगह जगह डॉक्टर्स के इश्तिहार लगे हुए हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। जिसके हाथ में शिफा होगी लोग खुद उसकी तरफ जाएंगे। इश्तिहारों की ज़रूरत सियासतदानों को होती है, डॉक्टर्स को नहीं। सियालकोट में सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी तरजीह है। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा शामिल। GDA से सफदर अब्बासी, सरदार रहीम, जैन शाह और हसनैन मिर्ज़ा शामिल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, नासिर शिराजी,
साजिद तरीन और अखवंजादा हुसैन यूसुफजी मेंबर नामजद। कमेटी मुश्तरका सियासी जदोजहद के बुनियादी निकात को हतमी शक्ल देगी। अपोजिशन इत्तेहाद का अगला इजलास 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। पीटीआई को 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त का कोई जवाब नहीं दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। दरखास्त गुजार को रिड्रेसल कमेटी से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। अख्तर हुसैन ने इस्तीफ़े में लिखा, ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदा छोड़ा। इस्तीफ़े की नकल पाकिस्तान बार काउंसिल को भी भिजवा दी गई। पीटीआई के रूपोश रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके समनाबाद में वाक़या डेरे पर नामालूम शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल से जुड़े मुनशियात केस की तहकीकात। मारूफ अदाकार का बेटा एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के सनसनीखेज इंकशाफात। तफ्तीश में बताया, अरमगान से मेरी मुलाकात मुस्तफ़ा आमिर के जरिए हुई। कोलंबिया और कैलिफोर्निया से आने वाली मुनशियात इस्लामाबाद और लाहौर में उतरती हैं। हर माह 6 पौंड मुनशियात फरोख्त करके 63 लाख रुपए मुनाफा मिलता है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1,500 रुपए महंगा, कीमत 3,09,500 रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी 1529 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 45 करोड़ शेयर्स की तिजारत, 148 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा। कारोबारी सौदे 25 अरब 88 करोड़ रुपए में तय पाए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,104 अरब रुपए पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में भी तेजी, रुपया 9 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 66 पैसे का हो गया। सरकारी इदारों का मुनाफा और खसारा दोनों बराबर हो गए। माली साल 2024 में 820 अरब रुपए मुनाफा कमाया। दीगर इदारों ने 850 अरब नुकसान करके हिसाब बराबर कर दिया। ऑयल एंड गैस कंपनी ने 209 अरब रुपए मुनाफा हुकूमत को दिया। वजारत खजाना के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सबसे बड़ा 296 अरब रुपए का खसारा पेश कर दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 115 अरब रुपए मुनाफा कमाया। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 120 अरब रुपए खसारे का बिल हुकूमत को थमा दिया। पहली बार चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बरामद हुई। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। बैंकों ने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, निष्कारी और मालियाती निज़ाम में बेहतरी नागुज़ीर हो चुकी। FBR का काम टैक्स जमा करना होगा। वजारत खजाना सिर्फ टैक्स पॉलिसी बनाएगी। FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। मसनूई जहानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज है। क्रिप्टो करेंसी अब एक हकीकत है, इससे मजीद आंखें नहीं चुराई जा सकती। कराची में पाक बहरिया के मश्क सी गार्ड 2025 की इफ्तिताही तकरीब। 50 से जायद कौमी स्टेक होल्डर्स की शिरकत। ISPR के मुताबिक शुरका को मश्क के मकासद और जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की काविशों से आगाह किया गया। कमांडर कोस्ट का कहना है, मश्क सी गार्ड समंदरी रास्ते से मुनशियात, हथियारों, इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी माहीगिरी के खिलाफ पाक बहरिया के अज़्म का मज़हर है। पाक बहरिया मैरीटाइम डोमेन में रिवायती खतरात के अलावा गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है।